पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, साथ ही भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे, उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी। जेपी नड्डा भी पहुंचे। आम से लेकर खास तक आज हर कोई गमगीन है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री 2 बार अपनी जिम्मेदारी को संभाला, गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी उसी सरलता सहजता के साथ वो आगे बढ़े जिसमें उन्होंने जिस भी पद की जिम्मेदारी संभाली, देश हित के लिए संभाली। देश हित में कई अनगिनत फैसले आज उनकी उपलब्धियों में शामिल हो चुके हैं, जिसे पूरा देश इस वक्त याद कर रहा है। 2004 से 2014 का वो पूरा कार्यकाल, इस वक्त जिन्होंने उस वक्त को जिया, जिन्होंने उस वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसलों से देश को आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में ना फंसाते हुए बल्कि उससे उभरा, आज उसका लोहा माना जा रहा है। ये वो दौर था, ये वो वक्त था जब वो भले ही कुछ मुद्दों पर खामोश रहे, लेकिन उनका काम बोलता था, उनके फैसले बोलते थे। और जो फैसले उन्होंने लिए, यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूती उनकी दिशा के जरिए मिली, उसने आज की ये दशा तय करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ देर बाद जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पहुंचेंगी, उनके परिवार को सांत्वना देती नजर आएंगी और साथ ही उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घर में कल उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद फौरन दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार उनकी सेहत पर नज़र रख रही थी, लेकिन फिर उस वक्त बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आई कि वो हमारे और आपके बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन आज उनके उसी व्यक्तित्व को पूरा देश याद कर रहा है। चाहे पक्ष रहा हो, चाहे विपक्ष रहा हो, चाहे प्रशंसक रहे हों, चाहे आलोचक रहे हों, उनकी उसी सरलता, सहजता, विनम्रता में कर्मठता और प्रतिबद्धता का लोहा हर किसी ने माना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनके घर पहुंचे, उनके निवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी के साथ इस कठिन समय में दर्द को साझा करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नमन किया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और देखिए, राज्यसभा में इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर वोटिंग के लिए आए थे। तब राज्यसभा सदस्यों की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कुछ इस तरह से जमकर तारीफ की थी। लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी न सिर्फ तारीफ की बल्कि वो जानते थे कि किस तरह के एक मजबूत व्यक्तित्व के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना ये पूरा सफर यहाँ पर तय किया, जिसका लोहा न सिर्फ देश बल्कि विदेशी जमीन पर भी हमेशा से माना गया। विनम्रता, सरलता, सहजता बार बार ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिंदगी का कोई भी दौर रहा हो, कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने व्यक्तित्व में कभी बदलाव नहीं किया। खामोश रहते थे लेकिन जब बोलते थे तो काम का बोलते थे, सार्थक बोलते थे, देश हित में बोलते थे। जो सियासी तस्वीरें नजर आती है आरोप प्रत्यारोपों को लेकर, उससे कोसों दूर रहते थे क्योंकि उनकी विचारधारा यही थी कि देश की स्थिति को हर पल और हर कदम में अपने फैसलों के जरिए मजबूत करना है। और यही वजह भी रही कि एक ऐसा दौर जब वो बतौर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे